हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत धारा की जो राशि होती है वो सदिश ना होकर अदिश क्यों होती है। परिमाण व दिशा दोनों के होते हुए भी विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश का नियम क्या है? परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए और सदिश योग के नियम का पालन भी होना चाहिए। जबकि जो धारा होती है यानी जो विद्युत धारा होती है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। अब हम इसको समझेंगे। अगर इस जो आरेख में वो बताया गया है कि अगर मान लो कोई 10 एम्पियर की धारा है अपने पास, अगर उसको किसी वायर के जरिए आगे दो भागों में ले जाया जाए, 5 एम्पियर इस ओर ले गया और 5 एम्पियर इस ओर, यहाँ दोनों ओर बल्ब लगाने पर, दोनों ओर यहाँ बल्ब लगाने पर दोनों ओर के बल्ब जल जाते हैं। दोनों ओर के बल्ब जल रहे हैं, इसलिए ये एक अदिश राशि है। यहाँ परिमाण भी है और इसकी दिशा भी है, लेकिन सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये बात विद्युत धारा पर लागू होती है, विद्युत धारा पर लागू होती है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। चलो हम बात करते हैं, इसी प्रकार हम बात करते हैं बल के लिए। अगर हम बल के लिए बात करते हैं, अगर हम यहाँ बल के लिए बात करते हैं तो देखते हैं कि कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को इस ओर 5 न्यूटन के बल से धकेला जा रहा है और इस ओर 5 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। अब इसका जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इस ओर प्लस का चल रहा है और इस ओर माइनस का चल रहा है। तो जो नेट जो फोर्स होता है वो कितना हुआ? इसका 0 हुआ। इसका नेट फोर्स कितना हुआ? 0। तो जो बल होता है वो सदिश योग के नियम का पालन कर रहा है। इस कारण बल एक सदिश राशि है और जबकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा के अंदर बल्ब जल रहे हैं लेकिन ये बॉक्स है वो एक स्थिर अवस्था में रखा है। अब आगे हम बात करते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा, किसी क्षण की धारा, तुरंत, इंस्टेंट। कहने का मतलब है कि हम विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है वो गत वीडियो में देखा था, I = Q/T होता है। अगर हम इंस्टेंट की बात करें, किसी क्षण की बात करें, तुरंत की बात करें, तो जो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होगा इंस्टेंट के लिए, इंस्टेंट लग जाएगा और इक्वल टू, यहाँ चल रहा है विद्युत धारा के बारे में क्या बातचीत हो रही है कि डेल्टा Q/T। तो यहाँ डेल्टा का मतलब होता है बहुत कम, तो डेल्टा Q/T बहुत कम, Q का अवकलन T के सापेक्ष करने पर, ये तात्क्षणिक विद्युत धारा का फॉर्मूला है। इंस्टेंट इक्वल टू D/Q/dt। विद्युत धारा का कारण जानेंगे। अब हम विद्युत धारा का कारण भी देख लेते हैं। विद्युत धारा का कारण में बताया गया है, विद्युत धारा का जो कारण होता है वो, इसमें 2 कारण हैं विद्युत धारा के। प्रथम कारण बता रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो सेकंड कारण बता रहा है वो मुक्त आयन। अब हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। हम एक प्लास्टिक का जो मार्कर है वो लिया गया है और एक लोहे का जो पेन है वो लिया गया है। अब इसके अंदर विद्युत धारा इसलिए प्रवाहित होगी क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर विद्युत धारा इसलिए प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ये चालक में होते हैं, केवल चालक में आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। जबकि इसके अंदर विद्युत धारा का प्रभाव इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेकंड है मुक्त आयन। अब हम इसमें मुक्त आयन की बात करेंगे। फर्स्ट वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ, सेकंड वाला मुक्त आयन हुआ। अब हम नमक का एग्जाम्पल लेंगे, साल्ट का एग्जाम्पल लेंगे। नमक, अगर जो नमक होता है, नमक अगर आप ठोस अवस्था में नमक के अंदर करंट फॉलो करेंगे, करंट का प्रवाह करेंगे, तो ठोस अवस्था में करंट फ्लो नहीं होता है, जबकि गलित अवस्था के अंदर करंट फ्लो हो जाता है। क्योंकि नमक को गलित अवस्था में बनाते हैं तो उसके आयन हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, इसलिए ये विद्युत का कारण बन जाता है। मुक्त आयन ये विलयन NaCl यानी नमक में होते हैं। जो नमक होता है NaCl, जो नमक होता है
NaCl, इसको गलित अवस्था में लाते ही ये 2 आयन बन जाते हैं अलग अलग। तो ये जो फ्लो होने लगते हैं विद्युत धारा के साथ, ये फ्लो होने लगते हैं, इस कारण विद्युत धारा का ये कारण है। तो विद्युत धारा के 2 कारण हुए, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त आयन।